जनाब, अगर आप आजकल बोर हो रहे हैं तो आपको बोर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है और जो सिलेक्शन हो रही है, उसमें जो कॉमेडी और एरर्स हो रहे हैं, आप उससे फ़ायदा उठाएं, आप खुश हों, आप देखें, मुस्कुराएं, हंसें। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना ही इसलिए है कि जो भी लोग अपनी ज़िंदगियों में उदास हों, उनको हंसा सके। जनाब, आप देखें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हुए और पहली टीम बने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने पे। मतलब पहली टीम हम बने जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से 4 दिनों में बाहर हो गए और हम ही होस्ट थे। और वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जा रही थी और हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान भी वनडे और टी20 दोनों के कप्तान थे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के टूर के लिए टीम अनाउंस की है, जिसमें वनडे इंटरनेशनल जिसमें हम हारे थे उसमें टीम भी सेम है, कप्तान भी सेम है। और टी20 इंटरनेशनल जिसमें रिजवान ने अभी तक ठीक से कप्तानी ही नहीं की, उसका कप्तान चेंज कर दिया गया और कप्तानी पर लाया किसको गया? उस इंसान को जिसकी टी20 इंटरनेशनल में जगह ही नहीं बनती। मतलब ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि हमने जिन लोगों पर रोला डला हुआ था कि यार इनको टीम में लाया क्यों गया है, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, उनको रिटेन किया। मतलब आपने सर्जरी करनी है, आपने वनडे इंटरनेशनल की जो फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही थी, हम हारे तो हमने सर्जरी करनी थी। हमारे चेयरमैन पीसीबी ने कहा, हमारे कोचेज़ ने कहा कि हम सर्जरी करेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो लोग जिनकी वजह से हम हारे वो टीम के अंदर हैं। आप खुशदिल शाह को देखें, बल्कि खुशदिल शाह को टी20 फॉर्मेट में भी रख लिया गया, फ़हीम अशरफ को भी रिटेन किया गया और रिजवान जिन्होंने वनडे में बुरी कप्तानी की उनको वनडे का कप्तान बनाकर रखा है। मैं बहरहाल इसी हक में हूं कि रिजवान को वनडे का भी कप्तान बनाकर रखा जाए और टी20 की भी कप्तानी रिजवान को ही देनी चाहिए थी। सिर्फ एक आईसीसी इवेंट पर आप ये फैसला नहीं कर सकते कि कोई कप्तान बुरा है। बहरहाल, और जिन लोगों को हमने रोला डाला था कि यार जिनको आपने रखा क्यों है, जिनको खिलाया ही नहीं गया, उनको निकाल दिया टीम से बाहर। कामरान गुलाम को आपने टीम से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान टीम के कोच आकिब जावेद साहब ये कहते हैं कि वो अच्छे फील्डर नहीं है। तो सर, फील्डर तो और भी बहुत से अच्छे नहीं है टीम में, उनको आपने क्यों रखा हुआ है? मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, उनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाएं कि क्या प्लान है पाकिस्तान के पास। आप पहले खबरें आ रही थी कि शादाब खान को टी20 का कप्तान बनाया जा रहा है। मतलब कितनी ये आप अजीब सी खबर देखें कि शादाब खान जो 2022 के बाद से टीम का परमानेंट हिस्सा ही नहीं है, जो टीम में है ही नहीं, जिनके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज नहीं है, आप उनको डायरेक्ट कप्तान बना रहे हैं। और आपने बना भी दिया, आपने बनाकर उनको लाकर वाइस कप्तान बना दिया। मतलब किस बेस पर आप ये डिसीजन करें? फिर ये बातें चल रही थी सकलैन मुश्ताक को कोच बना दिया जाएगा। मतलब यार आप अंदाज़ा लगाएं, सकलैन मुश्ताक, हम दोबारा से टीमें आगे जा रही हैं, एडवांस हो रही हैं, हम पीछे कुदरत के निज़ाम की तरफ जा रहे हैं कि जी सकलैन मुश्ताक को लाएं, वो एक कोच जो ऐसी बातें करता है जो किसी को समझ नहीं आती, जो बेसलेस बातें होती हैं, तो आप उसको वापस कोच बनाने जा रहे थे। अब बहरहाल मैं आपके सामने स्क्वाड रखता हूँ। पहले ज़रा ओडीआई के स्क्वाड की बात करते हैं जिस फॉर्मेट में हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, सलमान लियागा वाइस कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक को वापस लाया गया है। अब्दुल्ला शफीक पर एक लीन पैच जा रहा था, आप उनको वापस लेकर आए हैं, अच्छी बात है। इब्रार अहमद को वापस लाया गया, रिटेन किया गया मादरत के साथ। आकिफ जावेद को वापस लाया गया। चूँकि पाकिस्तान के जो मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और इनको आपने अपने वनडे फॉर्मेट में नहीं रखा, तो आकिफ जावेद को वापस लाया गया। इज़ अ गुड इंक्लूजन। बाबर आजम को रखा गया मासद। उसके बाद फ़हीम अशरफ को रिटेन किया गया, खुशदिल शाह को रिटेन किया गया, मोहम्मद अली को लाया गया वापस, मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया गया, इनके बारे में बड़ी बातें हो रही थी। इरफान खान न्याजी को लाया गया, नसीम शाह है एज इट इज़ रिटेन है, सुफियान मुकीम को लाया गया और तैयब ताहिर को लाया गया। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पर देखें कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, दुबई में हो रही थी, तो हमने एक स्पिनर रखा हुआ था। अब न्यूजीलैंड के टूर के लिए हम जा रहे हैं, 3 वनडे हमने वहाँ पर खेलने हैं और अब हम 2 स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं। मतलब ये तैयारी है हमारी। खैर, आप टी20 के स्क्वाड पर आए तो जनाब सलमान अली आगा, जिनकी टी20 में जगह ही नहीं बनती, जिनको हमने ऑस्ट्रेलिया में बाहर बिठाया हुआ था, उनको हमने टी20 का कप्तान बना दिया। शादाब खान जो 2020 से 22 तक पाकिस्तान टीम का इतना इंटेग्रल पार्ट थे, जैसे इंडियन टीम का जडेजा है, जैसे हार्दिक पांड्या है, मतलब वो इस कैलिबर के प्लेयर थे। उसके बाद उन पर डाउनफॉल आया और 3 साल वो टीम में नहीं थे। उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई गई। हाँ, उन्होंने पैंथर्स को जितवाया चैंपियंस कप में, लेकिन इटसेल्फ उनकी परफॉर्मेंस ये है कि अभी चैंपियंस कप के अगर आप स्टैट उठाकर देखें, मुझे एज इट इज़ नहीं पता, लेकिन उनका एक भी आउट नहीं है वहाँ पर। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि वो इंजर्ड थे, उनको हैमस्ट्रिंग थी उस टूर्नामेंट के दौरान। बहरहाल उनकी ये परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस पर आप उनको वापस लेकर आए और आपने उनको वाइस कप्तान बना दिया। पैथेटिक डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद अब्दुल समद वापस आए हैं, उनका ये मिड इन सीरीज़ होगी उनकी, बड़ी अच्छी इंक्लूजन है, बड़े अच्छे पावर हिटर हैं। इब्रार अहमद यहाँ भी रखा गया है, हारिस रऊफ, हसन नवाज की इंक्लूजन हुई है, जादाद खान अच्छे ऑलराउंडर हैं। खुशदिल शाह को टी20 फॉर्मेट में भी ले आया गया है, आई डोंट नो किस परफॉर्मेंस पर लेकर आया गया। अब्बास अफरीदी आए हैं, मोहम्मद अली को यहाँ भी रखा गया है, मोहम्मद हारिस वापस आए हैं, मिस्टर गूगल। इरफान खान न्याजी टी20 में भी हैं, उमैर बिन यूसुफ यहाँ पर आए हैं, जिम्बाब्वे की सीरीज से इनको कंटिन्यू रखा है। शाहीन शाह अफरीदी को टी20 में रखा गया, वनडे में नहीं रखा गया। नसीम शाह को यहाँ नहीं रखा गया टी20 में, उनको वनडे में रखा गया। और सुफियान मुकीम को यहाँ भी रिटेन किया गया और उस्मान खान
जो चैंपियंस ट्रॉफी खेले ही नहीं थे उनको वनडे से निकाल दिया, T20 में रखा गया। तो ये बहरहाल पाकिस्तान का स्क्वाड है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।